शहर के 70 वार्डों से निकलने वाले कचरे को नगर परिषद की ओर से सांगानेर स्थित कीरखेड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड में एकत्र किया जा रहा है। यहाँ वर्षों से जमा कचरे के अब पहाड़ बन गए हैं। एनजीटी के आदेश पर अब परिषद ने इस कचरे का निस्तारण करने की योजना बनाई है। इसके निस्तारण पर लगभग 5 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय किया जाएगा। कचरा निस्तारण का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन कंपोस्ट प्लांट से तैयार होने वाली खाद की अभी मांग नहीं है। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को जनवरी 2011 में मंजूरी दी थी। कचरा उठाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी। कंपनी कचरे की खरीद के बदले रुपए देती है, लेकिन यह लंबी नहीं चली। हालांकि इस योजना के तहत कीरखेड़ा में 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2009 को कंपोस्ट प्लांट बनाया गया था। इसके संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली की इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज को सौंपी। कंपनी ने 19 जनवरी 2011 को प्लांट शुरू किया, लेकिन 6 माह बाद ही प्लांट बंद हो गया। काम न करने पर सरकार ने सितंबर 2013 में अनुबंध निरस्त कर संचालन की जिम्मेदारी नगर परिषद को सौंप दी थी। शहर से यहां प्रतिदिन 150 टन कचरा यहां डाला जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत डोर टू डोर जमा होने वाले कचरे से आरडीएफ रिफ्यूज डेलाइव फ्यूल तैयार किया जा रहा है। खान पान तथा सब्जी भाजी, फल के छिलके आदि के गीले कचरे से खाद तैयार की जा रही है। इसके लिए प्लांट को भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है। एमजीटी के दिशा निर्देश के मुताबिक निकायों को कचरे का निस्तारण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत आधुनिक तकनीक के आधार पर करना है। इसके तहत शहर से एकत्रित होने वाले कागज, पुट्ठा, प्लास्टिक, पन्नी आदि से आरडीएफ तैयार की जा रही है। आरडीएफ एक तरह से कचरे का गोला है, जिसे सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में इस्तेमाल के लिए बेचा जा रहा है। भीलवाड़ा से आरडीएफ चित्तौड़गढ़ से सीमेंट उद्योग में भेजा जा रहा है। गीले कचरे से ऑर्गेनिक खाद तैयार करने के लिए अलग प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट का संचालन दिल्ली की रोलजे मटेरियल कंपनी कर रही है। कंपनी एकत्रित कचरे से खाद बनाने के बाद 411 रुपए प्रति टन के आधार पर परिषद को राशि देगा। 5 करोड़ की लागत से इस प्लांट से खाद व आरडीएफ बनाने का काम चल रहा है। ट्रेंचिंग ग्राउंड की 172 बीघा भूमि में एक दशक में जगह जगह कचरे के पहाड़ उभर आए। प्लांट शुरू होने के बाद अब जेसीबी व बुलडोजर चलने से पहाड़ ध्वस्त होने लगे हैं। कंपोस्ट के बाद उसकी खाद तैयार की जा रही है, व खेतों में काम आने लगी है। परिषद सभापति राकेश पाठक का कहना है कि एनजीटी के आदेश पर सरकार ने पूरे राजस्थान में सर्वे करा, कचरा निस्तारण की योजना बनाई थी। प्लांट के लिए डीएमएफटी फंड से राशि के आदेश दिए थे। अब प्लांट चालू है और खाद व आरडीएफ बनाने का काम किया जा रहा है। नए कचरे के साथ पुराना कचरे का भी निस्तारण करने के लिए परिषद ने योजना बनाई है। इसका प्रस्ताव बनाकर बोर्ड बैठक में भी रखा गया, जहां मंजूरी मिलने के बाद अब इस कचरे के निस्तारण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बोर्ड मीटिंग के अंदर हमने जो टंचिंग ग्राउंड है हमारा, उसके अंदर बरसों पुराना कचरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण आसपास के नागरिक भी बहुत परेशान थे, उसकी दुर्गंध से परेशान थे। उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा था, इसलिए उसको माननीय एनजीटी न्यायालय के निर्देशानुसार उसको अविलंब निस्तारित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के तहत हमने ये प्रस्ताव पास कर दिया है और हमारा नगर परिषद प्रशासन से विनम्र आग्रह है कि जो आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और माननीय न्यायालय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस कचरे का निस्तारण अविलंब करें, उसके टेंडर वगैरह लगाएं, जिससे कि उस दुर्गंध से मुक्ति मिल सके। और जो ये कचरा बरसों पुराना है, जिसमें प्लास्टिक वगैरह है, जिसके कारण आसपास की खेती भी प्रभावित हो सकती है, उसका भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हमने इसको तुरंत बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि आप इसका अविलंब निस्तारण करें। कितने का बजट अभी? ये करीबन 5 करोड़ का है। 5 का 5.5 हो सकता है, 4.5 भी लग सकता है। जो भी एजेंसी आएगी उस अनुसार ये खुला टेंडर लगेगा। कचरे से खाद बनाने का कारखाना पे लगा हुआ था। हुक्म कचरे से खाद बनाने का कारखाना अभी वर्तमान में चल रहा है, लेकिन वो नए कचरे के लिए है। ये काफ़ी बरसों पुराना है, जो जिस समय ऐसी कोई व्यवस्था नगर परिषद के अंदर विद्यमान नहीं थी। ये कचरा वेस्ट पड़ा हुआ है, इसका वापस खाद नहीं बन सकता है। वही कचरा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इसको किया जा रहा है। बोर्ड बैठक में इसको प्रस्ताव लिया? बोर्ड बैठक में इसका जो प्रस्ताव लेकर हमारे माननीय यशस्वी जो सभापति महोदय राकेश जी पाठक और जो हमारी आयुक्त मैडम है उन्होंने, और हमारे विधायक महोदय भी वहाँ विराजमान थे, उससे इस कचरे का निस्तारण हम तुरंत करने के लिए हमने प्रस्ताव को पास कर दिया है। अब प्रशासन अविलंब इसकी कार्यवाही जारी करे, हम सबसे यही करते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? और विजय कुमार लड्डा, पार्षद हूँ मैं, वार्ड नंबर 30, नगर परिषद भीलवाड़ा। नगर परिषद के बोर्ड की बैठक में टेंचिंग ग्राउंड में जो बरसों पुराना कचरा पड़ा हुआ है, उस पर
बेचने पर और 5.5 करोड़ रुपया उसको दिया जाएगा निस्तारण पर। तो ये समझ के बाहर की बात है। शहर का कचरा यानी खाद, मैं तो उसको सोना मानता हूँ। अगर वो खेतों में सब्जी तरकारी और फसलें पैदा करने में जो खेत में डाला जाता है खाद, तो उससे फसलें सब्जी तरकारियाँ ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है, यानी खाद है वो। आज खाद तो बहुत कीमती होती है, तो एक तो खाद अपन देंगे 5.5 करोड़ रुपया उल्टा नगर परिषद अपने खजाने से देगी, तो ये बात तो समझ से परे है। मेरा तो ये मानना है कि इस खाद को लेने वाली कंपनी को बजाय 5.5 करोड़ रुपए देने के 5.5 करोड़ रुपया उससे लेना चाहिए। ये तो खाद तो बहुत कीमती चीज़ होती है, ये खजाना है, इसमें 5.5 करोड़ रुपया उल्टा खर्च करना ये समझ से परे है। और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। नगर परिषद आयुक्त, चेयरमैन और सब लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये डील किससे की जा रही है, और इसमें बार्गेनिंग भी होनी चाहिए। इसके लिए अन्य कंपनियों में इसकी खोजबीन होनी चाहिए। ये खाद बिकेगी और इसका उल्टा पैसा नगर परिषद को आमदनी के रूप में करोड़ों रुपया मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ट्रेंचिंग ग्राउंड के अंदर जो है एनजीटी के जो एक मुद्दा उठा रखा हुआ कचरा जो निस्तारण करना है, उसके लिए 5.5 करोड़ रुपए जो है खर्च करने का जो प्रस्ताव आया था, तो हमने उस बोर्ड मीटिंग में सभापति महोदय को कहा था कि भी ये पहले जो अपने खाद के जो कारखाना लगा हुआ है और 2 बार ये लगभग कारखाना लग चुका है और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं, तो ये 5.5 करोड़ रुपए का जो है खर्च होने से पहले उस जो कचरे को जो हटाने के 5.5 करोड़ रुपए खर्च करें, तो हो सकता है किसी को बुलाकर उसमें इस कचरे का कैसे निस्तारण हो सकता है, और अगर 2 पैसा परिषद को मिल सकता है और खाद बना सकते हैं, या जो भी उस भराव कर सकते हैं, या जो भी उसमें काम में लेने के लिए किसी को बुलाकर उसको दिखाया जाए और उससे कचरे का जो निस्तारण हो सकता है, उसमें 5.5 करोड़ रुपए जो चाहे डीएफटी फंड से, हमको बताया कि डीएफटी फंड से पैसा आने वाला है और एनजीटी का मामला है, तो एनजीटी में चिट्ठी लिखकर 3 महीने के लिए छूट मांगकर जो 5.5 करोड़ रुपए जो मिली एमएटी फंड का जो आने वाला है, उसको शहर के विकास में लगाएं। और इसको जो ट्रेंचिंग ग्राउंड जो बना हुआ है, ये सफ़ेद हाथी होता जा रहा है, तो इसमें और अपन क्या सुधार के उस पैसे को एनजीटीसी के माध्यम से उस पैसे को लेकर वहाँ और क्या सुविधा जुटाकर परमानेंट कोई ऐसी संसाधन करके इसका कचरे का उपयोग हो सके और आम आदमी को कचरे से राहत मिल सके और पैसा जो है शहर के विकास में लगे, और कचरे से भी बहुत बड़ी आय हो सकती है। जो भी इसमें बड़े शहरों से जिस तरह कचरे का जो मैनेजमेंट हो रहा है, कभी किस तरह उसको काम में लिया जा रहा है, तो उसमें अगर ये हमारे जो सभापति महोदय को हमने उसमें विरोध भी दर्ज कराया था कि आप इसको करके फिर भी अगर कोई नहीं आता और कोई भी बात नहीं उठती है, तो जैसा भी आपको आगे उसमें लगे। लेकिन पहला उद्देश्य उस कचरा है जो है, कचरा ऐसा नहीं भी कि उसमें कचरे के निस्तारण के लिए 5.5 करोड़ रुपए खर्च करके उस कचरे को कहाँ डालोगे, या तो ज़मीन में खोद कर डालोगे या भराव में डालोगे, तो भराव करने वाले उससे वैसे किसी को बुला लो तो वैसे उठा के ले जाएंगे। और अगर खाद बन सकता है तो उसमें अगर उसका उपयोग होना चाहिए, ऐसे मेरी सोच है, और मैंने इस बारे में बोर्ड में ये कहा भी है।